नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जो हिंसा और दंगे हुए, उसके बाद अब एक्शन का दौर जारी है। अब लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नूह के जो नल्हड़ शिव मंदिर है, वहां जहां पर कई हजार लोगों को बंधक बनाया गया था, उस पूरे एरिया की जांच जो है वो अब एसआईटी कर रही है। आपको ये बता दें कि एसआईटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी जांच कर रही है, उसके मुताबिक जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वो ये कि दरअसल गोलीबारी की ये घटनाएं पूर्व नियोजित थी और पत्थर इकट्ठा किए गए थे। छतों और पहाड़ियों पर जाकर लोगों ने गोलीबारी की। इतना ही नहीं, जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनकी तरफ से जो जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है, उनका ये कहना है कि हम लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एसआईटी की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मंदिर परिसर में गोलियों के छर्रे बरामद किए गए हैं। ये बड़ा खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है, तो जाहिर तौर पर यह मामला बेहद गंभीर है। नूह हिंसा जिसमें कई हजार लोगों को बंधक बनाया गया था और जिस मंदिर में बंधक बनाया गया था, नल्हड़ शिव मंदिर, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो अवैध निर्माण है, जो बस्तियां वहां पर बनाई गई है, उन्हें ध्वस्त किया गया है। आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वहीं बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन ने अब तक 45 से ज्यादा दुकानें जो है वो तोड़ दी हैं। इससे एक दिन पहले ताफरू इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला था और वहां पर दरअसल जो रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों ने अपनी बस्ती बनाई हुई है, जो झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई हैं, वहां पर बुलडोजर चलाकर उस पूरे इलाके को ध्वस्त करने का काम किया। और खुलासा पुलिस प्रशासन की ओर से यह किया गया कि दरअसल उन्हें जानकारी मिली थी कि जो दंगाई, जो तमाम कट्टरपंथी लोग हैं जो इस दंगे में शामिल हैं, जो इस हिंसा में शामिल हैं, वो दरअसल इन इलाकों में रहते हैं। तो ऐसे में ये जो एक्शन है ये लिया गया है। और जाहिर तौर पर बात अगर नल्हड़ शिव मंदिर की जाए, तो वहां पर जिस योजनाबद्ध तरीके से दरअसल लोगों ने वहां पर इस शोभा यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु थे, जो हिंदू लोग थे, उन्हें निशाना बनाया था, तो ये अब कहीं ना कहीं चौंकाने वाले खुलासे एसआईटी की जांच में हो रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि नूह हिंसा के मामले में खुलासा ये भी हुआ है कि साइबर क्राइम थाने में जो हिंसा हुई है उसे जो आग में फूंका गया है, उसके बाद अब एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। और एसआईटी की अभी तक की जो जांच इस पूरे मामले में हुई है, उसमें यह सामने आया है कि हिंसा साइबर ठगों की साजिश के तहत की गई है। यानी किस तरीके से ये सुनियोजित साजिश थी, एक योजनाबद्ध तरीके से इस शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो पुरुष शामिल थे, उन्हें निशाना बनाया गया और इसकी पहले से साजिश रची गई थी। साजिश मुख्य रूप से राजस्थान भरतपुर जिला के जुरहेड़ा और अलवर के पहाड़ी के गांव में के रहने वाले 2 साइबर ठगों ने रची थी। ये भी खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है और दोनों को गिरफ्त में लेने से पहले दोनों के नाम बताने से भी एसआईटी के सदस्य बच रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो सामने आए हैं। हम आपको ये बता दें कि अशफाक और साबिर से पूछताछ जो है वो एसआईटी ने की है और जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन नल्हड़ मंदिर में एसआईटी की टीम पहुंची, वहां परिसर का जायजा लिया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि गोली के छर्रे बरामद किए गए हैं। यानी किस तरीके से वहां पर जो 3000 लोग लगभग बंधक बनाए गए थे, दरअसल उन पर गोलियां बरसाई गई और इस तरीके से इस पूरी हिंसा को, इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया। 80 से ज्यादा गाड़ियां वहां फूकी गई, लेकिन उसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई
कार्रवाई इन अपराधियों पर हो रही है, जब बुलडोजर की कार्रवाई इन दंगइयों पर हो रही है, तो ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो भड़के हुए हैं और ओवैसी ये कह रहे हैं कि दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो गलत है। उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इससे इंसाफ नहीं होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो जाहिर तौर पर ओवैसी इस कार्रवाई से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी जब तक कि ये पूरे जो रोहिंग्या बसे हुए हैं, ये अवैध घुसपैठिए जो बसे हुए हैं, इनके इलाकों को, इनकी झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर बनाए गए थे, जो दुकानें बनाई गई थी, उन्हें ध्वस्त करने का काम भी प्रशासन की ओर से किया गया है। जो फिलहाल जानकारी मिली है उसके मुताबिक नलहट शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की लगभग 5 एकड़ भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और पुन्हाना में भी वन विभाग की 6 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया है। नगीना के एमसी क्षेत्र में पड़ने वाले धोबी घाट में भी तोड़फोड़ दस्ते द्वारा लगभग 1 एकड़ भूमि को खाली करवाया गया है। यानी जो हरियाणा के नूह में हिंसा हुई उसके बाद अब ना सिर्फ नूह के इलाके बल्कि इसके अलावा हरियाणा में जो मेवात और आसपास के इलाके हैं वहां पर बुलडोजर का ये एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। मनोहर लाल खट्टर सरकार एक्शन मोड में है। जाहिर तौर पर जांच को लेकर भी उन पर दबाव है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं एक के बाद एक, और यही वजह है कि कार्रवाई लगातार तेज हो रही है, जहां न सिर्फ अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है बल्कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में है, उनके घरों को चिन्हित करके बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो अपराधियों पर यह बड़ा एक्शन, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बुलडोजर एक्शन का एक बड़ा असर देखने को मिला, बिल्कुल ठीक उसी की तर्ज पर अब हरियाणा में खट्टर सरकार ने इस पूरे मॉडल को अपना लिया है और अपराधियों पर अब एक्शन मोड में खट्टर सरकार नजर आ रही है। लेकिन वहीं एसआईटी की जांच भी इस पूरे मामले में चल रही है, जहां पर मंदिर के भीतर इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि दरअसल ये पूरा दंगा, ये पूरी हिंसा जो थी वो सुनियोजित साजिश थी। पहले से ही ये पूरी तैयारी की गई थी, किस तरीके से शोभा यात्रा को अटैक किया जाए, किस तरीके से निशाना बनाया जाए लोगों को, तो ये पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि देखना यह भी होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।